कर लिया और कहा प्रभु आपका तो संकल्प पूरा हो गया, अधर्म को नष्ट करने के लिए, अन्यायों को समाप्त करने के लिए आप आए थे, आपने अधर्म को समाप्त कर दिया, अन्यायों को समाप्त कर दिया। लेकिन इतने दिनों में जो आपके परम प्रेमी भक्त हो गए हैं जो लोग, वो लोग आपके बिना कैसे रह पाएंगे? आप तो वैकुंठ जाने को उद्यत हो रहे हैं, लेकिन आपके बिना आपके भक्त कैसे रहेंगे? तम तु यास्यसि गोविंद भक्त कार्यम विधाय च मत चित्ते महती चिंता ताम श्रुत्वा सुखमावह। मेरे हृदय में बहुत चिंता है कि आपके भक्त लोग कैसे रहेंगे प्रभु। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को कहा कि आप चिंता मत करिए, हम एक स्वरूप से वैकुंठ अवश्य जा रहे हैं, लेकिन एक स्वरूप से हम सदा सर्वदा इस धरती पर, इस पृथ्वी लोक पर विद्यमान रहेंगे। और इतना कहते कहते भगवान कृष्ण ने स्वकीयम यद भवत्तेजः तच्च भागवते दधात् तिरोधाय प्रविष्टोऽयं श्रीमद्भागवतार्णवम्। भगवान ने अपना तेज, भगवान के दिव्य विग्रह से एक तेज निकला और वह तेज भागवत जी के अंदर समाहित हो गया। बोलिए भागवत भगवान की। तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम। अर्णवम समुद्रम, भगवान समुद्र में रहते हैं, क्षीर सागर में रहते हैं। भगवान ने कहा यद्यपि मैं क्षीर सागर में रहता हूं, लेकिन इस धरती पर मैं श्रीमद् भागवत महासागर में रहूंगा। बोलिए भागवत भगवान की जय, बोलिए गोविंद भगवान की जय। तेने वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। उन्हीं भगवान की यह दिव्य वाङ्मयी मूर्ति है श्रीमद् भागवत महापुराण। 18,000 श्लोकों में जो निबद्ध है, फल है इसका सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी। अगर आपको भागवत जी का पाठ करने नहीं आता है, कोई चिंता की बात नहीं है। घर में भागवत जी की पोथी पूजा के स्थल पर रखिए और नित्य भागवत जी का दर्शन कीजिए। दर्शनात् पापनाशिनी, आपके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाए। और यदि आपको ज्ञान है, पाठ करने आता है, तो एक नियम बना करके, नहीं ज्यादा तो रोज प्रतिदिन एक अध्याय का पाठ कीजिए। 18,000 श्लोक हैं, 12 स्कंदों में यह श्रीमद् भागवत महापुराण है। 335 अध्याय है, 365 अध्याय होते हैं, 365 दिन होते हैं। तो 365 दिनों में कभी कभी ऐसा अवसर आ जाएगा कि जिस दिन आप पारायण नहीं कर पाए एक अध्याय, तब भी तो आपके 335 दिनों में 335 अध्याय पूरे हो जाएंगे। यदि संभव हो तो करना चाहिए, क्योंकि सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी, भागवत जी का ये फल है। और वहां पे कथा प्रारंभ हो गई, और कथा प्रारंभ हुई तो उसका फल क्या हुआ? एवं नगाः श्रवणोरुधर्मे प्रकाश्यमाने ऋषिभिः सभायाम् आश्चर्यमेकं समभूत्तदानीं तदुच्यते संसृणु शौनकत्वम्। कथा चल रही थी, वहीं पर एक आश्चर्यमय घटना घटी। हे शौनक जी, प्रेम पूर्वक श्रवण कीजिए। क्या घटना घटी? भक्तेः सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासे। सुतौ तौ
कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथे बदन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथे वहां पर कथा हो रही थी और कथा के बीच में भक्ति देवी अपने दोनों पुत्रों के साथ प्रकट हो गई। बोलिए भक्ति महारानी की। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विराजी। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा सहसा विराजी। भक्ति देवी अपने दोनों पुत्रों के साथ वहां पर प्रकट हो गई। दिव्य सुंदर वेश है भक्ति देवी का। ऋषि मुनियों ने देखा तो ऋषि मुनि आश्चर्य करने लगे, अरे भाई हम लोग तो यहीं पर उपस्थित हैं, लेकिन ये अत्यंत सुंदरी देवी कहां से प्रकट हो गई? हम लोगों ने तो इनको आते हुए कहीं से नहीं देखा। इनके साथ ये जो दो युवक आए हैं, ये दोनों युवक कौन हैं? कथम प्रविष्टा कथम आगतेयम मध्य मुनि नाम इति तर्कयन्तः। आपस में तर्क करने लगे, ये कौन है, कहां से आ गए? तब भक्ति देवी ने हाथ जोड़ करके कहा कि महाराज भवद्भिरध्यैव कृतास्मि पुष्पुत्था कलि प्रणष्टापि कथा रसेन। यद्यपि मैं कलयुग में नष्ट प्राय हो चुकी थी, लेकिन कथा रस के द्वारा मैं पुनः पुष्ट हो गई हूं और कथा के अर्थ से ही मेरी यहां पर निष्पत्ति हुई है। भक्ते सुगोविंद स्वरूप करती, भक्ते सुगोविंद स्वरूप करती, भक्ते सुगोविंद स्वरूप करती, भक्ते स्वरूप करती। प्रेमैक धरती भवरोग हंत्री, प्रेमैक धरती भवरोग हंत्री। भक्ते सुगोविंद स्वरूप कर्त्री, भक्तों को भगवान का स्वरूप प्रदान करने वाली भक्ति देवी। प्रेमैक धरत्री भवरोग हंत्री, जिसके हृदय में भक्ति का प्रकट हो जाता है, प्राकट्य हो जाता है, उसका जो भव रोग है वह समाप्त हो जाता है। अब जब देखा भक्ति देवी को, तो भक्ति देवी को देख करके सभी ऋषियों मुनियों के हृदय में भगवान का अद्भुत अनुराग जागृत हो गया और सबके हृदय कमल पर, हृदय रूपी कमलासन पर भगवान आकर के विराजमान हो गए। सभी भक्त, सभी ऋषि, सभी मुनि अपने हृदय में भीतर ही भीतर भगवान का दर्शन करने लगे। भगवान की कैसी अद्भुत छवि है। वनमाली घनश्याम पीतवासा मनोहर कांची कला परुचिरो लसन मुकुट कुंडल। भगवान वनमाला धारण किए हुए हैं, मेघ के समान श्याम स्वरूप है भगवान का, मुकुट और कुंडल युक्त हैं, कमर में करधनी बधी हुई है, कोटि मनमथ लावण्यो, कोटि मनमथ, करोड़ों कामदेवों को लज्जित करने वाला भगवान का अद्भुत स्वरूप। कोटि मनमथ लावण्यो हरिचंदन चर्चिता, दिव्य सुंदर चंदन भगवान के भाल पर चर्चित है। भगवान सभी भक्तों के हृदय
पर विराजमान हो गए। छाए रही अजब बहार रे, सभी के हृदय के पालने पर भगवान विराजमान हो गए। भीतर ही भीतर ध्यान की अवस्था में ही सभी ऋषि मुनि भगवान को अपने हृदय के पालने पर झुला रहे हैं। आइए हम लोग भी एक बार भगवान को झूले पर झुलाएं। छाए रही अजब बहार रे, झूले बांके बिहार, छाए रही अजब बहार रे, छाए रही बहार आके बिहारी झूले कृष्ण मुरारी, 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 छाए रहे अजब बहार रे, झूले बांके बिहारी, छाए रहे अजब बहार रे। सब लोग ताली बजा करके एक बात समझना बहुत आवश्यक है। भगवत कथा में ताली बजाना चाहिए। ताली बजाने से हमारे भीतर का जो पाप होता है ना, वो पाप बाहर हो जाता है। और जानते हैं वो पाप कहाँ जाता है? जो ताली बजाता है उसके अंदर से वो पाप बाहर हो जाता है, और जो नहीं बजाता है उसके ऊपर चढ़ जाता है। अब आप लोग खुद ही विचार कर लें। छाए रही अजब बहार रे, सोने को है सुंदर हिंडोरा, आज सजो सुंदर अनमोला, साज सजो सुंदर अनमोला, झूला झूलावे ब्रिज नारे, झूले बांके बिहारी, झूला झूलावे ब्रिज नारे, झूले बांके चुरावे बाकी झांकी, चुरावे बाकी झांकी, चुरावे बाकी झांकी, मूरत मूरत अजब अदासी, मूरत मूरत अजब अदासी, मूरत मूरत अजब अदासी,
छाए रही अजब बहार रे, झूले बांके बिहारी, छाए रही छाए रही छाए रही। तत्सभा संस्थितानां च देहगेहात्म विस्मृति। उस सभा में उपस्थित जितने भी लोग थे सबको अपने अपने देह और गेह की विस्मृति हो गई, देह भान समाप्त हो गया। हम शरीर से उपस्थित हैं यह भी हम भूल जाए, यह देह विस्मृति है। और कथा श्रवण करते समय घर की याद भी न सताए, घर भी विस्मृत हो जाए, ये गेह विस्मृति है। उस सभा में जितने लोग उपस्थित थे सब लोगों